हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और अपनी मेंस की तैयारी में लगे हुए होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें हम प्रतिदिन बहुत ही महत्वपूर्ण मेंस में आने वाले प्रश्नों का उत्तर लिखने का प्रयास करते हैं, जिसमें आपसे भी सहयोग अपेक्षित है और आप अपने कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि क्या और सुधार किया जा सकता है। स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन है आज का। बहुत क्वेश्चन शॉर्ट है लेकिन उसका आंसर बहुत ही अच्छा लिखने का प्रयास किया गया है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, संवैधानिक उपचारों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करना है हमें। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 32 है, नागरिकों को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर सीधे कहाँ जाने की, सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार देता है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की हृदय और आत्मा कहा है। और कई बार क्वेश्चन प्री में भी पूछा गया है कि किस आर्टिकल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा या हृदय कहा है, तो वह है आर्टिकल नंबर 32, संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार की हम बात करते हैं। तो मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के केस में वही अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और 226 के तहत हाई कोर्ट के तहत याचिका दायर की जा सकती है, रिट जारी होती है और अधिकारों की पुनर्स्थापना होती है। ये फ्लो डायग्राम में आप कह सकते हैं, ब्लॉक डायग्राम आप शो कर सकते हैं, जिससे आप एग्जामिनर को अट्रैक्ट कर सकते हैं कि आपको जानकारी है क्वेश्चंस की और आप कम शब्दों में ज़्यादा जानकारी देना चाह रहे हैं। तो संवैधानिक उपचारों के प्रमुख आयाम क्या क्या हैं भाई। आर्टिकल नंबर 32 की बात करेंगे, सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति क्या है भाई। नागरिक सीधे सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं। यह स्वयं एक मौलिक अधिकार है भाई। 32 फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आता है, आपने देखा ही हो, पढ़ा ही होगा। केस की बात करते हैं, रोमेश थापड़ बनाम स्टेट ऑफ मद्रास 1950, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा की बात करते हैं। अब बात करेंगे आपको आर्टिकल नंबर 226, इसमें उच्च न्यायालयों की व्यापक शक्ति है। उच्च न्यायालयों में मौलिक अधिकारों के अतिरिक्त अन्य कानूनी अधिकारों की रक्षा हेतु भी रिट जारी की जा सकती है। मीन्स अगर इस उद्देश्य से आप देखेंगे तो हाई कोर्ट के जो क्षेत्राधिकार हैं वो ज़्यादा हैं। लिखा भी है आपका, अधिकार क्षेत्र अधिक विस्तृत है इन कंपैरिजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट सिर्फ 5 प्रकार की रिट दायर कर सकती है। इसमें आप किसी अन्य अतिरिक्त कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिए भी आप रिट दायर करा सकते हैं। 5 प्रकार की रिट कौन कौन सी है। पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसमें क्या है कि अवैध निरोध के विरुद्ध, और उदाहरण में क्या लिख सकते हैं आप, एडीएम जबलपुर केस 1976 वाला था। परमादेश लोक प्राधिकरण को कर्तव्य पालन हेतु आदेश देता है। ये प्रतिषेध की हम बात करेंगे, अधीनस्थ न्यायालय को अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकता है। और उत्प्रेषण अवैध आदेश को निरस्त करता है ये। और आपका जो को वारंटो, जिसे हम अधिकार परीक्षा या पद परीक्षा भी कहते हैं, सार्वजनिक पद की वैधता पर प्रश्न के लिए ये रिट दायर की जा सकती है। अब हम बात करेंगे मूल संरचना का भाग भी है ये आपका। तो मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 केस में न्यायिक पुनर्वालोकन को मूल संरचना घोषित किया गया है। एसआर मुंबई केस 1994 में संघीय ढांचे और धर्मनिरपेक्षता की रक्षा की बात की गई है। आपातकालीन सेवाओं की हम बात कर रहे हैं। 19 आर्टिकल नंबर 259 के तहत कुछ मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन निलंबित किया जा सकता है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के बाद अनुच्छेद 20 और 21 निलंबित नहीं किया जा सकता। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है, प्री में भी पूछा गया है कि कौन से ऐसे मौलिक अधिकार हैं जिन्हें कभी निलंबित नहीं किया जा सकता है, कभी निलंबित नहीं होते। वो है आर्टिकल नंबर 20 एंड 21। जनहित याचिका, पीआईएल का विकास 1980 के दशक में न्यायिक सक्रियता से पीआईएल की अवधारणा विकसित हुई। उदाहरण हुसैन आयरा खातून बनाम बिहार राज्य 1979, त्वरित न्यायिक अधिकार यहाँ मिला। अब बात करेंगे इस प्रश्न के लिए एक अच्छे निष्कर्ष की बात, जहाँ सारांश हमें लिखना है। तो संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है लोकतंत्र की सुरक्षा कवच है। प्रभावी न्यायिक पहुंच, ई कोर्ट प्रणाली का विस्तार और विधिक सेवाओं का सुदृढ़ीकरण तथा न्यायिक लंबित मामलों में कमी लाकर इसे और सशक्त बनाया जा सकता है। तो आपने देखा कि किस प्रकार हमने
संवैधानिक उपचारों के मौलिक अधिकार पर प्रश्न का उत्तर लिखने का हमने प्रयास किया है। और ये जो आपको रिट बताई गई हैं 5 प्रकार की, ये शॉर्ट में इसीलिए लिए गई हैं कि आपने ये प्री में भी पढ़ी होंगी और मेंस में भी आपने जब पॉलिटी में आपने पढ़ी होगी, पॉलिटी जब पढ़ी है तो वहाँ भी आपने ये डिटेल में पढ़ा होगा। और ये 5 प्रकार की रिटें आपको प्री और मेंस दोनों के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो उम्मीद है आपको आज के प्रश्न का उत्तर अच्छा लगा होगा और आपको फॉर्मेटिंग की समस्या में जो कठिनाई आ रही होगी, धीरे धीरे उसमें कमी आ रही होगी। इसी प्रकार हम मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के उत्तर के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अपनी पढ़ाई को जारी रखिए और डेली आंसर लिखने का प्रयास करते रहिए। धन्यवाद।